दरस इंसानियत में हमें फिर दोबारा जो है हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारे साथ माँ जी, कुछ हमारी सिस्टरों ने भी हमें ज्वाइन किया है। इनसे पूछते हैं जो फैसलाबाद जड़ा वालों में वाक़या हुआ, क्या कहना चाहेंगे जी? पहले तो सलाम। खुदावंद यसुस मसीह में आप सबको सलाम। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे पूरे पाकिस्तान को मालूम है कि ये जो सानिया हुआ है जड़ावाला फैसलाबाद में, और पूरी दुनिया में ये बात अब मशहूर हो चुकी है। सब मीडिया, सोशल मीडिया पर ये आजकल यही न्यूज़ चल रही हैं, वायरल हो चुकी हैं कि किस तरह से मसीही कौम पर जुल्म व सितम किया गया है। उनके चर्चिज़ को जलाया गया, एक ही दिन में 21 चर्चिज़ को जलाया गया और 200 से ज़्यादा घरों को आग से झोंक दिया गया। तो ये एक हिस्ट्री बन चुकी है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का नाम पहले ही पूरी दुनिया में बहुत बदनाम था। आई एम सॉरी टू से बट इट्स ट्रू, ये सच है। लेकिन इस वाक़ये ने और ज़्यादा बद से बदतरीन जो है पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया है, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, हम भी आउट ऑफ कंट्रीज़ में जाते हैं, फिर जब हम बोलते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं तो वो अच्छे लफ्ज़ों में वो हमें नहीं पहचानते, ना वो हमें अच्छे नज़रों से देखते हैं। फिर वो कहते हैं कि पाकिस्तान इस तरह के होते हैं, पाकिस्तानी इस तरह से होते हैं। तो ये हम सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं, हम मुस्लिम बहन भाइयों के लिए भी ये एक बहुत बड़ा शर्म का मुकाम है। और दूसरी बात जो मैंने नोटिस की कि अभी पिछले दिनों में स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई थी, और हमारी यही चर्च है, इसके बाहर भी बड़ा सा बैनर लगा हुआ था, और तमाम कराची के, पूरे पाकिस्तान के चर्चिज़ के बाहर बड़े बड़े बैनर्स लगे, पुरज़ोर मज़म्मत की गई। लेकिन मैंने किसी मस्जिद के बाहर अभी तक नहीं देखा कि कोई वहाँ पर बैनर लगा हुआ है या किसी ने इस तरह क्या कोई वर्ड बोला हो। बेशक मैं देख रही हूँ यूट्यूब्स पर काफ़ी सारी इस तरह की वीडियोस चल रही हैं जिसमें मौलाना साहिबान हैं वो काफ़ी मज़म्मत कर रहे हैं, काफ़ी सारे मुस्लिम बहन भाई हैं जो कि वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। तो ये बात मैंने नोटिस की है कि जैसे हम लोग कोई इस तरह कुरान मजीद के साथ जैसे हुआ है तो हम लोग उस पर हम लोग दुख अफसोस का ज़ाहिर करती है पूरी कौम मिलकर, और हम लोग भी दुख का इजहार करते हैं बैनर्स लगाकर, अपने रिकॉर्ड्स इस तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि ये गलत हुआ है। लेकिन अफसोस कि मैंने किसी मस्जिद के बाहर ऐसा कोई बैनर नहीं देखा कि सानिया जड़ावाला में इस तरह का कोई गलत वाक़या हुआ है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस शख्स ने ये तौहीन रसालत की थी, कुरान मजीद के जो भी औराक वगैरह उन्होंने जलाए थे, उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए थी, ना कि पूरी की पूरी बस्ती जला दी गई। वहाँ पर गरीब लोग बसते थे, पता नहीं उनकी उम्र बीत गई, वो जमा पूंजी उन्होंने इकट्ठी की, अपना सामान बनाया, और हमारी जो मासूम मसीही कौम की जो माएँ थी, बहनें थी, बेटियाँ थीं, उन्होंने कैसे रात गुजारी होगी, खेतों में, जहरीले कीड़ों में, सांपों में, बिच्छुओं में। तो ये बहुत बड़ा एक जुल्म हुआ है और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जैसे उन्होंने मतलब कि उस आदमी ने ये गलत किया, उसके बदले में जिन लोगों ने हमारी बाइबल को, जैसे चर्चिज़ में गए उन्होंने बाइबल्स को जला दिया, बुरे तरीके से जला दिया। सिर्फ एक चर्च में नहीं, 21 चर्चिज़ में वो लोग गए और काफ़ी सारी ज़बूर की किताबों को, तमाम मसीही हमारी कुतब्स को, सबको उन्होंने जला दिया। उनको भी वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। माँ जी आपका क्या कहना? जी मेरा ये कहना है कि मसीह में आप सबको सलाम, जितने मसीहन सबको सलाम। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो है ना वो बन जाती हैं, मतलब कि हम अपने घर भी बना सकते हैं। चर्च जो इन लोगों ने जला दी है वो तो चलो हमारा एक ख़ास चीज़ है ना, हमारे दुआ करने की जगह है, बाइबल है पढ़ने की, हमारे दिल में कलाम है, कभी हम भूल नहीं सकते खुदा के कलाम को, हमेशा हम याद रखेंगे। लेकिन जो इज्जतें चली गई वो किस उसमें हो गई। ये इंडिया में भी ऐसे किया गया, अब भी ऐसे किया गया। देखो देखी ऐसे कर रहे हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। कोई ना कोई तो ऐसा होना चाहिए ना जो इनको रोके, कि ये थोड़ी है कि भाई ये जुल्म हो गया तो जुल्म के ख़िलाफ़ आप बोलो बोलो बोलो, क्या बोले। ये जब कहते हैं मुल्क हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, तो हमारा क्या है? हमारा कुछ भी नहीं है। हम भी यहाँ रहते हैं, हमारा भी हक़ है। हम अगर सारे एक जगह पे हो जाएंगे तो ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मसीह में आप सबको सलाम। दरस इंसानियत में हम एक बुज़ुर्ग खातून माँ जी मिली हैं, उनसे पूछते हैं कि जो फैसलाबाद में वाक़या हुआ, पहले तो माँ जी इस्लाम।
हाँ जी, आपको भी सलाम है, पूरी कौम को सलाम पेश करती हूँ। खुदा फैसलाबाद में जो वाक़या हुआ, जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम उनके ना दुख में शामिल हैं। जो कुछ भी उनके साथ हुआ है हमें बहुत दुख है। हम ये ना समझे कि कराची में बैठे हुए हैं, हम समझे कि हम जड़ावालों में बैठे हुए हैं, उनके दुख में शामिल हैं। क्योंकि हमारे चर्चे जहाँ पर खुदा उनका नाम लेते हैं, इबादत करते हैं, पाक जगह होती है, उनको जला कर राख किया जाता है। और ये हमारा मसीहत का अवलीन निशान है क्रॉस, जिनको पाँव नीचे रौंदा जाता है। यही तो हमारी असल शनाख्त है। हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, हम कोई महाजिर नहीं हैं और ना ही अपने आप को महाजिर कहते हैं। हम पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में पैदा हुए हैं। हमारे भी बुजुर्ग, हमारे बाप दादा बताते हैं कि मसीहों का भी खून बहाया गया था। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तो मसीहों का भी खून बहाया गया, लेकिन वो तो किसी गिनती में नहीं है, होना चाहिए। आप दुआ कर रही हैं इस वक्त, जी, क्या पैगाम देना चाहेंगी हुकूमत को? तो पैगाम देना यही चाहूँगी कि आप खुदा के लिए, मसीहत के लिए, ये तो नहीं कि एक सूबा बनाएं, लेकिन ये है कि मसीहत को उजागर रहने दें, उसको ख़त्म नहीं करें। जैसे जैसे ये मसीहत को दबाएंगे, मसीहत ज़िंदा होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। ये हुकूमत को हम पैगाम देना चाह रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं माँ जी की आंखें भी भरी हुई हैं और नम हैं इस वक्त, तकलीफ़ के बयान नहीं कर सकते। हमारे साथ जुड़े रहे दरस इंसानियत में। आए कुछ नए लोगों से मिलते हैं।